बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में बीजेपी। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से की बात। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, 2 गज की दूरी न रखने पर 2000 का जुर्माना, उपराज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। नगरोटा में मारे गए चारों आतंकी मसूद अजहर के भाई के निर्देश पर कर रहे थे काम, जीपीएस डिवाइस से खुलासा। कांग्रेस में छिड़ा गृह युद्ध, कपिल सिब्बल ने अपनी पार्टी पर फिर साधा निशाना। दिल्ली में पिछले 14 साल में सबसे ठंडा रहा शुक्रवार, 7.5 डिग्री तक गिरा न्यूनतम तापमान। मध्य प्रदेश में जहां लव जिहाद को लेकर कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको लेकर जल्द सख्त कानून लेकर आने वाली है। दूसरी तरफ हरियाणा और कर्नाटक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाना चाहती है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री और बिहार के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कानून बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी इस तरह के कानून बनाए जाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह विषय देश में परेशानी का सबब बन गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी इसे सांप्रदायिकता के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक समरसता का विषय है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लव जिहाद को केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि सभी गैर मुस्लिमों की समस्या के तौर पर देखना चाहिए। केरल में भी जहां ईसाइयों की बड़ी आबादी है, वहां इस समुदाय के सदस्यों ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है। देश की राजधानी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2000 का जुर्माना लगेगा। यह राशि मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और पान गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों से वसूली जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले नियमों का उल्लंघन करने वालों से 500 रुपए वसूले जाते थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ाने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बारे में बातचीत की थी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा के पास बानटोल प्लाजा पर गुरुवार की सुबह मारे गए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चारों आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चारों आतंकी मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रऊफ से भारत में बड़े हमले पर फरमान पाकर आए थे। यह जानकारी जीपीएस डिवाइस और चारों आतंकवादियों के पास मिले मोबाइल फोन से पता चली है। वहीं एक बार फिर देश की सजग सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि चारों आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखते हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में आपसी मतभेद बढ़ गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी 1.5 साल से बिना अध्यक्ष के कैसे काम कर सकती है? कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर कहां जाएं? कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम कमजोर हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रति जनता ने उस स्तर का विश्वास नहीं जताया। पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बीती रात राजधानी में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो बीते 14 सालों में 20 नवंबर को सबसे कम है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली के लोधी रोड में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।